धैले रहो इसको, धैले रहो बाबा, अलग धैले रहो। क्या मामला हुआ था? इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए आप लोग। हाँ आ रहा था जमनिया उत्तर प्रदेश से। जमनिया उत्तर प्रदेश से मैं आ रहा था, तो मेरे गांव के बच्चे हाई स्कूल नुआओं में पढ़ते हैं। तो मैं जब आया वहाँ से तो देखा कि लड़के रोड पर गिरिया रहे हैं, मार पीट रहा लोग। हम अकेले थे उस समय, साइकिल वगैरह सब फेंक दिया नीचे, उसमें बच्ची भी थी और बच्चे भी थे। तो मैंने वहाँ से 112 नंबर को कॉल किया और कॉल करने के बाद में प्रशासन आई और प्रशासन आने के बाद लाठी डंडा सब कुछ बरामद किया, साइकिल भी फेंके थे वो भी बरामद किया और वीडियो भी बनाया। और वीडियो भी बनाने के बाद कहा कि हमको कि जाइए आप, मैं देखता हूँ इस पर कोई कार्रवाई हम लोग करते हैं, बच्चे को कहाँ लिए मारेगा। और इसके बाद में हम वहीं से फिर गांव जा रहे थे। तो गांव जा रहे थे तो मान लीजिए कि उसके भी लोग वहाँ पे थे, अगल बगल फ़ोन कर दिया था लोग कि 112 नंबर को प्रशासन को बुलाया था बीडीसी हुआ। तो हम जब गए तो मोड़ पर बिना डायरेक्टे हमको मैंने कम से कम 100-200 लड़का लोग वहीं पे था। तो हम जाने कि कुछ बात होगा, कोई हमको मैंने ये नहीं था। तो जब हम गए तो डायरेक्टे वो लोग हाथ छोड़ने लगा। तो और अगल बगल में जो कटनी पिटनी कर रहे थे लोग, तो हमको देखे कि अरे हमारा बीडीसी को लोग मार रहा है। तो मैंने आते गए लोग और मारते गया लोग, और मारते गया लोग। और उसमें भी सब कुछ लिया था, बंदूक लिया था, खंती लिया था, रम्मा लिया था, सारा लोग लिया था। उसमें ये बोल रहा था कि साल चमारों लोगों को आदमी बना देना, चमारों का इतना औकात हो गया है। उसमें मुख्य तौर से माने गेम बनाने वाले एक रिटायर आदमी है आर्मी का, बसगीत यादव और बहादुर यादव, धीरज यादव और लड़के थे, मैं पहचान रहा हूँ, उनका नाम नोट किया हूँ। और इसके बाद में पूरा मैंने गांव तक गोड़ाने तक, इसलिए कि कोई प्लानिंग तो था नहीं मारपीट करने का, तो आदमी इकट्ठा रहता। अब हमारे यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, 400 लोग हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लानिंग नहीं था न, प्लानिंग कुछ हम लोग था कि मैंने कि चलो मार झगड़ा वगड़ा। अब गोड़ाने जा करके सामुदायिक भवन हमारा मोड़ पर लोग मारा है ना, हम लोग ऐसा मैंने कभी नहीं सोचे थे कि जो गया तो हम बोल रहे थे कि भाई जो हुआ सुआ हटिए, ख़त्म कीजिए, सब हम लोग वहीं के हैं, हमारा गांव का टोला है बड़ा। हम बोले कि चलिए हटिए, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद में तड़ाक तड़ाक हमको मारने ही लगा। तो वहाँ प्रशासन पहुँची थी? प्रशासन वहाँ मैंने फिर दोबारा 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद आधे घंटे 45 मिनट में प्रशासन पहुँचा। प्रशासन वहाँ लगभग में 1 घंटा था। हम लोगों को चोट लग रहा था, गांव के जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा थे, दर्द का दवाई ले रहे थे, और उसमें प्रशासन क्या किया नहीं किया और प्रशासन ही बताए। प्रशासन के सामने ही मार रहा था हम पूरा प्रशासन के सामने 100-200 लोग, सब प्रशासन वहाँ था। प्रशासन जनता को देखी है, ज़्यादा 200 कम से कम जादू का लड़का था, राइफल बंदूक लाठी डंडा सब कुछ लिया था, प्रशासन के सामने लिया था। कितने लोग घायल हैं? लगभग हम लोग करीब 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग हैं, उसमें महिला भी है जो कटनी पिटनी का मजदूर है भाई, किसी गांव में जा करके अपना जीव के पार्जन करने के लिए जा रही है। उसमें जो पीट रहा था, कटनी कर रहा था, उसको भी लोग मारे हैं गांव के नाम पर कि मसौड़ा का, उससे कोई लेना देना। उसमें 2-4 बूढ़े आदमी हैं, उनसे क्या लेना देना है। क्या क्या लिए थे लोग? वो सर दुनाली राइफल थे, बंदूक लिए थे, रम्मा लिए थे और गणासी भाला लिए थे, लाठी लिए थे, ईंटा पत्थर भी चला रहा था लोग। और प्रशासन यदि वीडियो बनाई होगी ये वाला दूसरा घटना का, तो उसके पास होगा, प्रशासन भी देखी है, बतावे न बतावे, प्रशासन के सामने भी वो लोग बंदूक लेकर के भाग रहे। जब प्रशासन को देखा तो भाग रहा था गाँव की तरफ, अपने गाँव की तरफ। अब प्रशासन उसमें क्या करती है नहीं करती, प्रशासन सारा दोनों मामला को देख रही है। क्या लग रहा है प्रशासन का भी इसमें? प्रशासन का सर अब तो क्या किया जाए, अब प्रशासन क्या करता है, प्रशासन की उम्मीद से हम लोग हैं, इसलिए कि मैं प्रतिनिधित्व अपने पंचायत का, अपने गांव का करता हूं, उसी मैं अथी से प्रशासन का मदद लिया हूं। मैं मुझको शंका होता तो मैं गांव पे फ़ोन नहीं कर दिया होता कि देखिए लोग ऐसा ऐसा घटना है, आप लोग भी इकट्ठे रहिए। लेकिन मैंने तो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं प्रशासन को अथी अवगत कराया हूँ। उसमें मेरा नंबर है 76 67 85 4301।
मैं दोनों बार कॉल किया हूँ, इस नंबर से खंगाला जाए कि मैं प्रशासन को पहले अवगत करा हूँ। झगड़ा होने से भी दूसरकी वाली झगड़ा जो हमको मारा गया उसमें मैं प्रशासन को पहले अवगत कराया था। इसके बाद में जब बच्चों को, स्कूली बच्चों को मारा गया था तो प्रशासन वहाँ भी आई थी, सब लाठी डंडा वगैरह सब बरामद किया है प्रशासन, उसका वीडियो भी बनाया है प्रशासन 112 नंबर। तो अभी आप लोग एफआईआर करा चुके हैं कि नहीं अभी? नहीं सर, हम लोग अभी यहाँ से इंजरी रिपोर्ट करा रहे हैं और यहाँ का जो डॉक्टर हैं भेज रहे हैं, भभुआ रेफर कर रहे हैं। अब भभुआ में क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए, हम भी एक बात कहेंगे, सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि सरकार बहुत मुहिम चला रही है महादलित परिवारों पे। दबंगई से यादवों का इतना मन बढ़ गया है इस दुर्गावती में कि मान लीजिए कि हर एक तरह से हम लोग कमज़ोर हैं, आर्थिक से, शरीर से, सब कुछ दूसरे का पिटनी कटनी पर हम लोग आधारित रहते हैं। अब कोई महिला जाए तो उसको मैंने पिटनी करने में मारा है, कटनी करने में मारा है। जगह जगह जो सिवान में था लोग, उसमें कोई लकड़ी चुन रहा था उसको भी मारा गया है। गांव के नाव पर चमारों का कि चमार का मन इतना बढ़ गया है, ऐसे वैसे फलाने का। लड़कियां जा रही थी, अब लड़की का दुपट्टा खींचिएगा, रो रही थी बच्ची। वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट लोग था, वो भी रो रहा था। हमको देखा तो हमने तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन का मदद लिया। और प्रशासन को अब जैसा रवैया अपनाएगी, मैं तो अपने एसपी से, अपने थाना प्रभारी से, डीएसपी से, डीएम सर से और अनुमंडल पदाधिकारी से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसको संज्ञान में लेते हुए कानूनी कार्रवाई कर हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, नाम जानकारी है कौन कौन जी लहरा रहे थे कट्टा? हाँ, उसमें एक लालू यादव था, एक मोहित यादव था, एक जवाहिर यादव था और एक धीरजानंद यादव था। इसके बाद में उसका एक क्या बोलते हैं, हाँ, टुन्नू यादव था। टुन्नू यादव का भाई था। मैंने अब सर हम लोग मार खा रहे हैं तो उतना मैंने अच्छी नहीं है ना, अपना जान भी बचा रहे हैं। मोबाइल में वीडियो बना रहा था, मोबाइल को, हमारा एप्पल का मोबाइल था, वो भी तोड़ ताड़ दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी मेजर से रिटायरमेंट हैं। अब लोग कहेगा कि झूठा केस बना रहे। मेरी वाइफ विकास मित्र है, मेरा हम चैन भी पहने थे, सब कुछ मैंने तोड़ ताड़, मोबाइल सब, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हमारा पहनने लायक नहीं है। देखिए रहे हमको सब कुछ तोड़ फोड़ करके मोबाइल भी वहीं कूच दिया। अब किसी तरह से जान बचा करके वहाँ से निकले। क्या मांग करना चाहेंगे? सर मैं मांग यही करना चाहूँगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, प्रशासन ऊपर संज्ञान ले, जेल भेजे। हम लोगों को कोई औचित्य जो भी हो प्रशासनिक हम लोगों को मुहैया चाहे। हम प्रतिनिधि हैं, हम सर से चाहेंगे कि कभी भी मेरे जान को खतरा है मुझको भी लाइसेंस मुहैया कराए। कमारते चलेंगे, हम अपने समाज के लड़बे करेंगे। काहे नहीं लड़ेंगे भाई, हम अपने समाज के लड़ेंगे। अपने समाज के लिए हम लड़े हैं। अपने सामने अपने समाज के बच्चों को कोई दिक्कत करेगा तो हम एकदम खड़ा है, इसके लिए मेरा जान चला जाए, मैं कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हम चाहेंगे, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मैंने दबंग आदमी है, पूंजीपति वाला है, हम लोग गरीब कहाँ हैं, हमको कोई भी राजनीति करना है तो कोई मार देगा? तो हमको भी चाहिए लाइसेंस कि हमारे भी पास लाइसेंस हो, अपना सुरक्षा हम करें। रात बिरात को हमको ब्लॉक आना है, कब मेरे साथ कोई घटना घटे। थैंक यू।